नमस्ते, मेरा नाम मार्क है। मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ है जिसने मेरे जीवन पर अच्छा प्रभाव डाला है। यह एक बड़ा विषय है, भविष्यवाणी। सिर्फ भविष्यवाणी शब्द लोगों के मन में अलग विचार लाता है। मैं इसे थोड़ा सीमित कर देता हूँ। पहले अपने बारे में कुछ कहना चाहूँगा ताकि आप इस विषय पर मेरी दिलचस्पी समझ सकें। मैं टेक्सास में बड़ा हुआ और कॉलेज में था, और इसके पहले ही कि मुझे कोई धार्मिक ज्ञान या विचार आए, उस समय तक मैं एक नास्तिक बन चुका था और सब लोगों को उनके विश्वास से हटाने में लगा रहता था जो परमेश्वर पर विश्वास रखते थे। सिर्फ अनुभवों के द्वारा मैं ये विश्वास नहीं कर सका कि एक आत्मिक संसार नहीं है। मैं धार्मिक नहीं बनना चाहता था, परंतु मैंने दोनों अच्छी और बुरी आत्माओं के संसार का अनुभव किया और मैंने अच्छी आत्माओं के साथ रहना चाहा। मेरी खोज मुझे कई संघों में ले गई और आखिरकार मुझे कुछ और नवयुवक लोग मिले जो असली रूप से मसीही थे। उन्होंने मुझे बाइबल की सच्चाइयों को समझने में मेरी सहायता की। परमेश्वर ने मेरे जीवन में एक नई शुरुआत की और वास्तव में मैंने अपना जीवन उसे समर्पित किया। मैं 30 साल से ज़्यादा विदेश रहा हूँ और यह एक बेहतरीन ज़िंदगी रही है जिसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। जब मैं भविष्यवाणी कहता हूँ, मैं बात कर रहा हूँ बाइबल में दी गई भविष्यवाणियों की, और इन विषयों की सीरीज़ में इसी पर हमारा ध्यान केंद्रित रहेगा। हम पुराने नियम के भविष्यवक्ता दानियल पर नज़र डालेंगे। असल में यीशु से जब भविष्य के बारे में पूछा गया, तब उसने विशेष रूप से दानियल भविष्यवक्ता के लिए उल्लेख किया। उसने कहा, इसलिए जब तुम भविष्य की घटनाएं जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा यीशु कह रहा था कि जो दानियल की भविष्यवाणियां पढ़ेंगे उन्हें वो समझना चाहिए। मैं समझता हूँ कि आप में से कुछ लोग इसके बारे में बहुत जानते होंगे और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इस बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। मैं चाहता हूँ कि यह आप सब तक पहुँच सके। अगर मुझे आप दोनों में से चुनना होगा, तो मैं उन पर ध्यान दूंगा जो इसमें बुनियादी तौर पर नए हैं। मैं भी वैसा ही था जब तक कि मैं बड़ा नहीं हुआ, और शायद यह एक कारण है कि मैं यह चाहता हूँ कि आप परमेश्वर के वचन के सत्य के रोमांच और सच्चाइयों को जानें। अब आप में से कुछ सोच रहे होंगे, यह भविष्यवाणी क्या भला है? और आप सोचते होंगे, हाँ हाँ क्यों नहीं, एक दिन संसार का अंत हो जाएगा। मैं भी इसी प्रकार सोचा करता था और यह सब मुझे बकवास और अजीब लगता था। ठीक है, अब हम देखेंगे कि क्या सचमुच ऐसा कुछ है जो कि लगभग सभी लोग जानते हैं, जिसकी घटित होने के सदियों पूर्व भविष्यवाणी की गई। यह कहना आसान होगा कि जो भी इसको पढ़ रहा है वह क्रिसमस को जानता होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि क्रिसमस पर बहुत से लोग क्रिसमस कैरोल गाते हैं। यह यीशु के जन्म का मनाया जाना है, और आपने यूसुफ और मरियम की बालक यीशु के साथ फ़ोटो देखी होगी। और शायद आपने यह प्रसिद्ध क्रिसमस तराना सुना होगा। मैं इसे सही से गा नहीं सकता, बट कुछ ऐसे है, ओ बेथलेहम के छोटे शहर, कितना शांत हम तुझे पड़ा हुआ देखते हैं। ये क्रिसमस कैरोल बेथलेहम शहर के बारे में है जो यरूशलेम के निकट है जहाँ यीशु पैदा हुआ था। शायद आप पहले से ही जानते होंगे कि यीशु वहाँ पैदा हुआ था। कम से कम कुछ तो है जो आप जानते होंगे। तब आइए हम बाइबल में देखें। आइए हम पुराने नियम में माइका भविष्यवक्ता की पुस्तक को देखें। यह लगभग 700 बीसी की है। हम अध्याय 5 के दूसरे पद को देखेंगे। इसमें परमेश्वर की आवाज़ के समान कोई गांव बेथलेहम से कह रहा है। लिखा है, हे बेथलेहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हज़ारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझमें से एक पुरुष निकलेगा जो इज़राइलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। यहाँ परमेश्वर बेथलेहम से कह रहा है कि यद्यपि बेथलेहम उस समय इज़राइल का एक राज्य, यहूदा के क्षेत्र में एक छोटा स्थान है, फिर भी बेथलेहम से एक जन निकलेगा जो अंततः परमेश्वर के लोगों पर राज्य करेगा, और कि वह प्राचीन काल से था, हमेशा से। पुराने नियम से यह एक सीधी भविष्यवाणी है जो कि यीशु के जन्म के सैकड़ों वर्षों पहले यह घोषणा करते हुए कि मसीहा व राजा जिसे परमेश्वर भेजेगा कहाँ जन्म लेगा, की गई थी। और इसी प्रकार बहुत सी भविष्यवाणियाँ की गई हैं। जब ये मेरे लिए नया था, मुझे ये समझने के लिए कुछ समय लगा कि स्वर्ग में एक ताकत थी, बाइबल के परमेश्वर की शक्ति, जो हज़ारों सालों से दुनिया के भविष्य के बारे में बताती आ रही थी, और कि ये भविष्य कथन, ये भविष्यवाणियाँ पूरी सत्यता से पूरी होती आई थीं। ये मेरे लिए आश्चर्यजनक बात थी, कुछ प्रकार से अभी भी है। यही रहेगा इन पाठों की सीरीज़ का विषय, भविष्यवाणी जो पूरी हो गई है, और वह भविष्यवाणी भी जो अभी पूरी होनी बाकी है। परंतु जब मैंने बेथलेहम में यीशु के जन्म का उल्लेख किया, तब मैं यह चाहता था कि ऐसा कुछ हो जिससे सभी परिचित हों। और जब हमने बाइबल में यह देखा कि उसके जन्म के सैकड़ों वर्ष
पूर्व यह भविष्यवाणी दी गई थी कि यीशु बैतलहम में जन्म लेगा। आप इसके महत्व को समझकर मूल्यांकन कर सकते हैं। अतः अब हम संक्षेप में मानव इतिहास की पृष्ठभूमि को देखने जा रहे हैं, ताकि चर्चा के लिए एक स्टेज बना सकें जिससे भविष्यवाणी के चिन्ह देख सकें जो कही गई और बाद में पूर्ण हुई। परमेश्वर ने एक मनुष्य को लगभग 4000 वर्ष पहले चुना। उसका नाम अब्राहम था। वह संसार के उस भाग से आया जिसे हम आज इराक कहते हैं। अब्राहम के वंश से वे लोग आए जिन्हें आज हम यहूदी के नाम से जानते हैं। इस कारण अरबी और मुस्लिम विश्वास धारण करने वाले लोग भी अब्राहम के मूल से निकले हुए हैं। परंतु पुराना नियम यहूदियों की पुस्तक है, इसलिए भविष्यवाणी को समझने के लिए हमें यहूदियों के इतिहास की सरसरी जानकारी होनी चाहिए। इसी समय हमें यीशु और रोमन साम्राज्य तक के विभिन्न साम्राज्यों को भी देखना होगा। यहाँ बाइबल के कुछ मुख्य व्यक्ति और उनके इतिहास में स्थान हैं। अब्राहम का स्थान लगभग 2000 BC और यीशु का 30 AD। इन तिथियों के बीच में मूसा का स्थान 1400 BC, राजा दाऊद 980 BC और दानियल जिसके लेख का हम अध्ययन करने जा रहे हैं लगभग 600 BC। किसी ने इसको एकत्रित किया और मैंने इसे इज़राइल के इतिहास और उसके चरणों के स्थान को स्मरण रखने का सरल तरीका पाया। ये इज़राइल के इतिहास के 7 काल कहलाते हैं। आरंभ करने के लिए हमारे पास है अब्राहम से मिस्र तक। परमेश्वर ने स्वयं मनुष्य अब्राहम से बात की और उससे कहा कि इस देश को छोड़ दे और उस नए स्थान की ओर यात्रा करे जिसे कि उसे देने का परमेश्वर ने वादा किया था। अब्राहम फुरात नदी के ऊपर से यात्रा करके नीचे खेनन की भूमि तक पहुंचा, अर्थात वह स्थान जिसे हम आज इज़राइल कहते हैं। हर समय परमेश्वर अब्राहम से यह वादा करता रहा कि अंततः उसे एक महान राष्ट्र बनाएगा। शायद अब्राहम की सबसे बड़ी विशेषता परमेश्वर में विश्वास करना था। उदाहरण के लिए अब्राहम को इस विषय में परमेश्वर का विश्वास करना कठिन था, क्योंकि इस समय तक अब्राहम और उसकी पत्नी दोनों 80 और 90 वर्ष के हो चुके थे और उनकी कोई संतान नहीं थी। तो अब्राहम एक महान राष्ट्र का पिता कैसे बन सकता था? लेकिन अब्राहम ने अपना विश्वास बनाए रखा सिर्फ इसलिए कि परमेश्वर जानता था कि वह ऐसा करेगा। अंततः अब्राहम की पत्नी सारा को एक पुत्र हुआ, आइजक। और जैसे समय बीता, आइजक ने विवाह किया और उसकी पत्नी रेबेका के जुड़वा हुए ईसाऊ और याकूब। मैं आपको सिर्फ हाईलाइट दे रहा हूँ, बहुत से रोचक भाग हैं जिन्हें मैं छोड़ रहा हूँ। यह सब बाइबल की पहली पुस्तक उत्पत्ति में हैं और जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वह लगभग 4000 वर्षों पूर्व फिलिस्तीन में घटित हुआ, जो उस समय कनान कहलाता था। इसी क्रम में याकूब का विवाह हुआ। वास्तव में उसकी 2 पत्नियां और 12 बेटे और एक बेटी थे। उसके एक बेटे का नाम था यूसुफ। समय बीतता गया और यूसुफ अपने पिता का सबसे प्रिय निकला, और ऐसा लगता है कि परमेश्वर खुद यह इशारा कर रहा था कि यूसुफ अपने भाइयों में विशिष्ट होगा। और ऐसा ही हुआ। उसके भाई ईर्ष्या से पागल हो गए और उन्होंने यूसुफ को कुछ लोग जो मिस्र जा रहे थे उनके हाथ बेच दिया। लेकिन वास्तव में यह परमेश्वर की योजना थी। बाइबल कहती है कि यूसुफ मिस्र में नंबर 2 बन गया फ़ैरो के बाद। बहुत वर्षों के बाद उसके भाई जिन्होंने उसे बेचा था, भारी अकाल के कारण अनाज खरीदने मिस्र आए। यह एक असाधारण कहानी है, लेकिन यूसुफ उन्हें पहचान गया और उसने उनके वृद्ध पिता याकूब और उनके सब परिवारों के लिए यह संभव कर दिया कि वे केनन से मिस्र आ जाएं। वे वहाँ यूसुफ की सुरक्षा में रहे और वे वहाँ अगले 400 वर्षों तक रहे और बढ़ते गए यहाँ तक कि वे एक बड़ा राष्ट्र बन गए, जैसा कि परमेश्वर ने अब्राहम को कहा था। इज़राइल के इतिहास के अगले भाग से भी आप भली भांति परिचित होंगे। आपने 10 आज्ञाओं के बारे में सुना होगा। यह भाग निर्गमन कहलाता है। यही नाम बाइबल की दूसरी पुस्तक का है। यह 1400 BC के लगभग घटता है और इसके मुख्य किरदार थे मूसा, हारून जो मूसा का भाई था, और यहोशू जिसे परमेश्वर ने मूसा के गुजर जाने के बाद यहूदियों का नेतृत्व करने के लिए चुना। मूसा भी कुछ हद तक यूसुफ के समान था। वह भी यहूदी था और उसकी भी मिस्र में बहुत ऊंची पद स्थापना थी। लेकिन परमेश्वर ने मूसा से सीधी बात की कि वह चाहता था कि मूसा मिस्र से यहूदियों को निकाल कर वापस ले जाए। उन्हें कनान की भूमि में वापस जाना था जहां उनके पूर्वज रहे थे।
मूसा के नेतृत्व में और परमेश्वर की छाया में यहूदियों ने चमत्कारी ढंग से लाल समुद्र को पार किया, सिनाई रेगिस्तान में से यात्रा की और आखिरकार फिर से कनान की भूमि में पहुंचे और उस पर जीत हासिल की। इसी दौरान परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाएं और व्यवस्था दी जिनके द्वारा इज़राइल का राष्ट्र चलाया जाना था। भविष्यवाणी के विषय में बात करते हुए मैं आपको एक भविष्यवाणी के बारे में बता सकता हूँ जो सैकड़ों साल पहले दी गई थी, जहाँ परमेश्वर ने पहले ही यह बता दिया था कि आगे क्या होने वाला है। निर्गमन के 4 सदियों पूर्व परमेश्वर ने अब्राहम से स्वप्न में कहा था। उत्पत्ति के अध्याय 15 वचन 13 और 16 से, फिर उसने अब्राहम से कहा, यह निश्चय जान ले कि तेरे वंशज एक भूमि में परदेसी होकर रहेंगे जो उनकी नहीं है, और मिस्र में उनके साथ ऐसा ही हुआ और वे उनकी गुलामी करेंगे। वे आखिरकार मिस्र में गुलाम बन गए और वे उनको 400 साल दुख देंगे। और ऐसा ही हुआ कि उतना ही समय वे वहाँ पर रहे, पर चौथी पीढ़ी में वे यहाँ वापस आएंगे। और वास्तव में यहूदियों के मिस्र से निर्गमन और कनान में वापसी से यही हो रहा था। उनकी वापसी के बाद उन्होंने कनान पर विजय प्राप्त की और एक ईश्वर के तवे राज्य बनाया जिसमें वे लगभग अगले 300 वर्षों तक रहे। अर्थात वे परमेश्वर के द्वारा शासित होने थे। उनके पास कोई संसद या राजा नहीं था, परंतु वे उन आज्ञाओं के अनुसार शासित होते रहे जो परमेश्वर ने मूसा को दी थीं। और एक जाति जो लेवी कहलाती थी, उन्हें यह सौंपा गया कि वे देखें कि इन चीज़ों का पालन हो। इस समय को न्यायियों का समय कहा जा सकता है, क्योंकि हर संकट के समय परमेश्वर अपने चुने हुओं को उठाता था कि वे इज़राइल की अगुवाई करें। उनमें से कुछ जिनके नाम यहाँ हैं वो थे गिदोन, सैमसन और दबोरा। राष्ट्र की एकता मूल रूप से आत्मिक एकता थी और लोग कनान या इज़राइल के विभिन्न क्षेत्रों में अपने अपने समुदाय के अनुसार रहते थे। 1050 बीसी के आसपास इज़राइल में कुछ मुख्य परिवर्तन होने लगे। परमेश्वर ने एक बहुत धर्माचार्य और ज्ञानी को चुना जो था शमूएल। लेकिन इज़राइल के लोग दूसरे देशों के समान राजा चुनने के लिए जिद करने लगे। यद्यपि परमेश्वर ने पहले ही इस बात के लिए मनाही की थी, लेकिन लोग शमूएल से जिद करने लगे कि उन्हें राजा दे। नतीजा यह हुआ कि परमेश्वर ने शमूएल को शाऊल नाम के आदमी को उनका राजा चुनने को दिखलाया। आरंभ में तो शाऊल परमेश्वर का सच्चा बंदा था जिसने सब इज़राइलियों को उनके कुछ शत्रुओं के विरुद्ध एकत्रित किया और कुछ समय तक सब सही चला। वह समय जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं संयुक्त साम्राज्य कहा जा सकता है। इस दौरान इज़राइल एक ढीले बुने हुए वर्णों के राज्य संघ से एक वास्तविक राष्ट्र में बदल गया था। अंततः वे मिडिल ईस्ट का एक शक्तिशाली राष्ट्र बन गए। लेकिन अंत में शाऊल का जीवन बाइबल में दी गई कहानियों में सबसे दुख भरी कहानी है। जैसे जैसे वह इज़राइल में अधिक आदर और सफलता प्राप्त करता गया, वैसे वैसे वह शमूएल के द्वारा दी गई परमेश्वर की आज्ञाओं का कम से कम पालन करने लगा। इसी कारण परमेश्वर ने शमूएल से एक नया राजा नियुक्त करने को कहा। यह इज़राइल का सबसे चहेता और सबसे ज़्यादा याद रखा जाने वाला महाराजा निकला, राजा दाऊद। शमूएल से कहा गया कि यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है। और निश्चित रूप से राजा दाऊद का यह उचित वर्णन था। राजा दाऊद के अधीन इज़राइल अपनी चरम सीमा पर पहुंचा, क्योंकि दाऊद ने एक राजा, भविष्यवक्ता और अपनी प्रार्थनाओं में पुजारी की भी कुछ भूमिका निभाई। युद्ध में या प्रार्थना में या अपने पापों के पश्चाताप में दाऊद ने अपने उदाहरण के द्वारा नेतृत्व किया और अपने लोगों द्वारा इज़राइल का प्रकाश कहलाया गया। हम फिर से प्राचीन भविष्यवाणी को इस समय पूरा होता देखते हैं। हम फिर 1000 वर्ष दाऊद से पहले अब्राहम के समय में जाएंगे, जब वह एक बूढ़ा आदमी था जिसकी एक बूढ़ी पत्नी थी और कोई संतान नहीं थी। उत्पत्ति अध्याय 15 वचन 18 से, इसी दिन यहोवा ने अब्राहम के साथ ये वाचा बांधी, मिस्र के महानद से लेकर परात नामक बड़े नद तक जितना देश है मैंने तेरे वंश को दिया है। दाऊद और उसके बाद सुलेमान के विजयी साम्राज्य और शासन में इज़राइल की सीमाएं मिस्र की सीमा से लेकर परात नदी तक फैली हुई थीं, जैसा कि परमेश्वर ने 1000 वर्ष पहले अब्राहम को कहा था। दाऊद का बेटा सुलेमान संयुक्त साम्राज्य के इस काल का तीसरा और आखिरी राजा था। परमेश्वर ने उसकी विनती उसके शासन के शुरू में ही उसे प्रदान कर दी थी। सुलेमान ने परमेश्वर से राज करने के लिए बुद्धि मांगी थी, और वह बुद्धिमत्ता आज भी बाइबल में नीति वचन की पुस्तक में पढ़ी और चर्चा में आती है।
दुर्भाग्यवश दाऊद राजा के समान शक्तिशाली और ईश्वरीय नेतृत्व का प्रभाव उसके दूसरे वंशजों में शायद ही देखने को मिलता है। यही हुआ और इस कारण यहूदी राष्ट्र का विभाजन जा हुआ। सुलेमान के पुत्र रहोबोम को अपने पिता के स्थान पर राज्य करना था, लेकिन उसके पास ना तो अपने दादा के समान हृदय था और ना ही अपने पिता के समान बुद्धिमत्ता। पूर्व संयुक्त वर्णों में विद्रोह खड़ा हो गया और नतीजा यह हुआ कि इज़राइल का साम्राज्य और राष्ट्र विभक्त हो गया। यहाँ से विभक्त राज्य का समय आरंभ हुआ। शुरू में उत्तर के 10 वर्णों का नेतृत्व दाऊद के राजवंश के खिलाफ एक विद्रोही ने किया और उन्होंने उत्तर में एक राजधानी की स्थापना की। ये 10 उत्तरी वर्ण उस समय इज़राइल कहलाते थे। सिर्फ वह वर्ण यहूदा जिससे दाऊद का परिवार था और शाऊल का वर्ण बेंजामिन राष्ट्र के दक्षिण भाग में रहे। ये लोग यहूदा कहलाते थे। तो करीबन 900 बीसी 100 साल से ऊपर एक संयुक्त राष्ट्र होने के बाद इज़राइल का राज्य दो हिस्सों में बंट गया। अगले 200 सालों में उत्तरी भाग इज़राइल आमतौर पर बद से बदतर होता चला गया। क्या आपने कभी इजेबेल का नाम सुना है? आज भी अंग्रेजी में इस शब्द का अर्थ एक बेशर्म औरत है। वह उत्तरी इज़राइल के एक राजा की विदेशी पत्नी थी। परमेश्वर ने अलीहा और होशे जैसे भविष्यवक्ताओं को लोगों को उनके स्वधर्म त्यागने और परमेश्वर के आने वाले न्याय के बारे में चेतावनी देने भेजा, लेकिन उन्होंने उनकी न सुनी। 722 बीसी में जो अकल्पनीय था वो हो बैठा। परमेश्वर ने ऐसा होने दिया कि उत्तरी इज़राइल पर अशूर की विदेशी शक्ति ने कब्जा कर लिया और वे बहुत से लोगों को गुलाम और बंधक बनाकर पूरब ले गए। वह राष्ट्र जो परमेश्वर का बनाया था तबाह हो गया और जैसा कि उनके भविष्यवक्ता होशे ने कहा था कि होगा, वे राष्ट्रों में भटकने वाले बन गए। लेकिन दक्षिणी राज्य यहूदा दृढ़ खड़ा रहा, जिसका एक सरल कारण यह था कि ये लोग और उनके राजा यदाकदा परमेश्वर के नज़दीक रहे। ये लोग कम मूर्ति पूजक और उत्तरी इज़राइल की तुलना में अधिक नम्र और विश्वासी थे और इसलिए परमेश्वर ने उनकी रक्षा की और उन्हें जीवित रखा। दोनों उत्तर और दक्षिण अच्छे और बुरे समय और राजाओं से गुजरे, लेकिन यहूदा ने राष्ट्रीय संकट के समय परमेश्वर के भेजे हुए भविष्यवक्ताओं की बात मानी, जैसा कि भविष्यवक्ता यशायाह या कम से कम कभी कभी तो मानी। अंततः यहूदा भी परमेश्वर के प्रेम और अपने विश्वास में गिर गया और अंततः परमेश्वर ने उनसे कहा कि वे लोग अपने आसपास के राष्ट्रों से अधिक दुष्ट बन गए थे। अब हम 600 बीसी के लगभग दानियल की पीढ़ी पर आते हैं। यहूदा अपने पतन और विनाश के अंतिम दिनों में था। परमेश्वर ने यिर्मयाह भविष्यवक्ता को उठाया, जो कि इज़राइल के महान भविष्यवक्ताओं में से एक था, जो कि परमेश्वर की ओर से राष्ट्र के अस्तित्व के अंतिम वर्षों में उसका प्रवक्ता था। यिर्मयाह ने उनको बताया कि संसार की नई शक्ति बेबीलोन, जिसने अशूरों को हराया था, वह यरूशलेम के विरुद्ध आएगी। परमेश्वर बेबीलोन को अपने ही लोगों पर न्याय के रूप में आने की अनुमति देने वाला था, और यही हुआ। लगभग 604 बीसी के समय बेबीलोन के राजा ने यहूदा और यरूशलेम के विरुद्ध अपनी सेना भेजी और उन्हें अपने अधीन कर लिया। पाँच सौ 86 बीसी तक बेबीलोन के नबूकदनेस्सर ने उनके विरोध के फलस्वरूप यहूदा के साम्राज्य को पूरी तरह हरा कर नष्ट कर दिया और बचे हुओं को गुलाम और बंधक बनाकर बेबीलोन ले गया। यहूदियों का अपनी भूमि में सिर्फ एक छोटा टुकड़ा बाकी रह गया। इसके साथ इज़राइल के इतिहास का अगला भाग आरंभ होता है, बंदिश। क्या परमेश्वर ने अपने लोगों को छोड़ दिया था? बिल्कुल नहीं। सबसे मुश्किल समय में जब यहूदी उस न्याय को भुगत रहे थे जिसके बारे में उन्हें सदियों से खबरदार किया गया था, अपने लोगों से बोलने के लिए परमेश्वर ने अपने सबसे महान भविष्यवक्ताओं का इस्तेमाल किया। यिर्मयाह, दानियल और यहेजकेल हालांकि अलग अलग पीढ़ी में इस समय में रहते थे। उन्होंने इज़राइल और आसपास के राष्ट्रों को परमेश्वर के वचन सिखाए और बताया कि क्या हो रहा है, और परमेश्वर की हर समय उपस्थिति को दर्शाया। और घोर अनिश्चितता के इस दौर में परमेश्वर अपने लोगों को उनके भविष्य और आशा के बारे में स्पष्ट भविष्यवाणी लगातार देता रहा। इसका एक उदाहरण यिर्मयाह की पुस्तक में मिलता है। परमेश्वर ने यिर्मयाह से 2 बार यह कहा कि यहूदियों की इस गुलामी का एक सीमित और निश्चित समय होगा। यिर्मयाह अध्याय 29 अनुवाक्य 10 से, यहोवा यूँ कहता है, बेबीलोन में 70 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी सुधि लूँगा और अपना यह मनभावना वचन पूरा करूँगा और तुम्हें इस स्थान पर लौटा ले आऊँगा।
ये 70 वर्ष में होना था और क्या यह हुआ? क्या यह 70 वर्षों की गुलामी थी? हाँ, उतनी ही थी। बाइबल और संसार के इतिहास के मुताबिक बंदिश का अंत 536 और 516 बीसी के दरमियान हुआ। करीब 606 बीसी में बेबीलोन की यहूदा पर कब्ज़े की शुरुआत और 586 बीसी में यरूशलेम के पूरी तरह नष्ट हो जाने से 70 साल का समय चिन्हित करते हुए हम भविष्यवाणी का शाश्वत हाथ देखते आते हैं कि परमेश्वर अपने वचन को सदियों तक पूरा करता है। क्या इसी प्रकार बाइबल में और भी कुछ है? क्या इसी प्रकार कुछ और भी है जो हमारे इन दिनों में या आने वाले दिनों में पूरा होने वाला है? यही हमारा ध्यान केंद्र रहेगा। यहूदियों की गुलामी के 70 वर्षों के दौरान बेबीलोन का सम्राट दो संयुक्त राष्ट्र मादियों और फारसियों से हार गया। ये दोनों राष्ट्र प्राचीन संसार में अगले 200 वर्षों के लिए एक बड़ी प्रबल शक्ति बन गए। इज़राइल के इतिहास का अंतिम भाग वापसी कहलाता है। यह फारसियों का राजा करसू था जिसने यहूदियों को अपने पूर्व वतन वापस जाने की शुरुआत करने और यरूशलेम में निवास करने की सबसे पहले आज्ञा दी। उन पश्चातापी इज़राइलियों ने जिन्होंने यह तय किया कि वे अपनी भूमि वापस जाएंगे, निर्णय लिया कि वे उस व्यवस्था और विश्वास का जो उनके पूर्वजों को सदियों पहले दिया गया था, पालन करेंगे। समय के साथ यरूशलेम फिर से बनाया गया और एक मंदिर बनाया गया, हालांकि यह उतना भव्य नहीं था जितना सुलेमान का बनाया पहला मंदिर था। परमेश्वर ने यहूदी राष्ट्र को संरक्षित रखा और वे महान सिकंदर के साम्राज्य के आने और यूनान के विश्वराज के युग में सुरक्षित बचे रहे। जो असर यूनान मिडल ईस्ट को लाया उसके द्वारा इज़राइल की समाज काफ़ी बदल गई, पर इज़राइल में वे थे जो परमेश्वर के लोगों को विश्वास की ओर वापस ले गए जो सदियों पहले उन्हें सौंपा गया था, दूसरे राष्ट्रों से अलग होकर रहना और केवल अपने परमेश्वर की उपासना करना। समय के साथ रोम यूनान की जगह उस समय की विश्व की प्रभावी ताकत बन गई। यह मिडल ईस्ट में रोमी राज्य की पहली शताब्दी थी जिसमें वह समय आया कि यीशु ने बेथलेहम शहर में जन्म लिया। इतिहास की यह पृष्ठभूमि हमारा मंच होगा, हमारा पृष्ठपट जिसके सहारे हम भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियों को भविष्य में क्या आने वाला है उसके प्रकाश दीप और दिशा सूचक के रूप में खड़ा हुआ देख पाएंगे। पहले कही गई भविष्यवाणियाँ अब हमारे लिए गुजरा हुआ समय है, लेकिन शायद हम अभी भी चीज़ें पाएं जो हमें हमारे समय में बोलती हैं। भविष्यवाणी की निश्चितता में आज या आने वाले समय के लिए अभी भी हमारे लिए कुछ शब्द हो सकते हैं। हम अपने अगले अध्ययन में उस समय में उतरेंगे जब दक्षिण इज़राइल या यहूदा बेबीलोन के द्वारा कुचला जाने वाला था। यह 600 बीसी के लगभग है। हम दानियल के जीवन की घटनाओं के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं जो एक यहूदी जवान था और बेबीलोन में निर्वासित था। उस समय वह शायद 14 वर्ष से अधिक का नहीं होगा। दानियल का दूसरा अध्याय भविष्यवाणी के पथ पर हमारा अगला चरण होगा। हम देखेंगे कि परमेश्वर कैसे हमें वे प्राचीन राज्य दिखाता है जो दानियल के बाद अगली शताब्दियों में आने वाले थे। और हम देखेंगे कि परमेश्वर ने स्पष्ट कहा है कि अंततः अपने समय में वह हमारी पृथ्वी पर अपनी सरकार द्वारा स्वयं राज्य करेगा। कुछ इसे सहस्राब्दी कहते हैं। विश्वास करना कठिन। आशा है कि ये सब देखने के लिए आप अगले पाठ के लिए वापस आएंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे।